ॐ गजाननं भूतगणाभिसेवितं कपीथजम्बूफलचारभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्ग। बोलो श्री गणेश भगवान की जय। उमा महेश्वर भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ओम श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। एकादशी महात्म की जय। जय जय श्री राधे कृष्ण देवाय नमः। ओम नमो नारायणः। धर्मराज युधिष्ठिर जी बोले, हे भगवान, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधियां क्या है तथा उसके करने से क्या फल मिलता है। हे प्रभु, आप विस्तार पूर्वक इसके विधान को मुझे सुनाएं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। बोलो श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे राजेश्वरी, इस एकादशी का नाम बरूथनी एकादशी है। ये सौभाग्य देने वाली, सब पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष को देने वाली है। इस व्रत को यदि कोई अभागनी स्त्री करे तो उसको सौभाग्य मिलता है। इसी बरूथनी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग को गया था। बरूथनी एकादशी का फल 10,000 वर्ष तक तप करने के बराबर होता है। कहते हैं, कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय एक मन स्वर्ण दान करने से जो फल मिलता है, वही फल बरूथनी एकादशी के व्रत करने से मिलता है। बरूथनी एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य इस लोक में सुख भोग कर अंत में परलोक में जाता है, उसकी मुक्ति हो जाती है। बोलो श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। शास्त्रों में कहा गया है कि बरूथनी एकादशी का जो व्रत के नियम के अनुसार जो हाथी का दान करते हैं, हाथी के दान से श्रेष्ठ घोड़े का दान, और घोड़े के दान से श्रेष्ठ स्वर्ण दान, और स्वर्ण दान से श्रेष्ठ है भूमि दान, और भूमि दान से भी श्रेष्ठ है अन्न का दान, और अन्न के दान से भी श्रेष्ठ है तिलों का दान। इसलिए इस दिन शास्त्रों में कहा गया है, तिल दान, अन्न दान जरूर करना चाहिए। कहते शास्त्रों में इसको श्रेष्ठता दिया गया कन्यादान, कन्यादान के बराबर माना जाता है बरूथनी एकादशी। इसलिए जो कन्याओं का दान करते हैं, कन्यादान में वस्त्र आभूषण जो अपने पास सामर्थ्य हो वो दान करते हैं, अंत में उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलो श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। कहते हैं, जो मनुष्य लोभ के वश होकर कन्या का धन खाते हैं, वे प्रलय काल तक नरक में वास करते हैं। कहते हैं, उनको अगले जन्म में बिल्ली का जन्म मिलता है। जो मनुष्य प्रेम एवं धन सहित कन्या का दान करते हैं, उनके पूर्ण को चित्रगुप्त भी नहीं लिखने में असमर्थ हो जाते हैं। जो मनुष्य इस दान का फल प्राप्त करता है, इस विधियों से जो व्रत करता है, भगवान उनकी सारी मनोकामना को पूर्ण करते। कहते बरूथनी एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य को दशमी के दिन निम्नलिखित वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। कहते हैं, कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी में खास तौर से मांस का सेवन न करें, अशुद्ध भोजन न करें।
कहते हैं मसूर की दाल बिल्कुल न खाएं, चने का साग न खाएं, कोदो का साग न खाएं। कहते हैं शहद मधु से बना शहद का सेवन न करें, दूसरे का अन्न बिल्कुल न खाएं। एकादशी के दिन दूसरे घर बिल्कुल न खाएं। कहते हैं दोबारा जो अन्न पहले जो पकाए हैं फिर दोबारा उसे पका के न खाएं। स्त्री के संग प्रसंग न करें। व्रत वाले दिन जुआ नहीं खेलना चाहिए। कहते हैं तथा शयन भी नहीं करना चाहिए। उस दिन पान खाना एवं पापी मनुष्यों के साथ बातचीत सब त्याग देना चाहिए। उस दिन क्रोध मिथ्या भाषण का त्याग करना चाहिए। अगर क्रोध आए तो आप 3 बार ओम नमो भगवते वासुदेव, ओम नमो भगवते वासुदेव, ओम नमो भगवते वासुदेव 3 बार भगवान का ध्यान करें ताकि पाप शरीर को स्पर्श न करे। कहते हैं हे राजन, जो मनुष्य विधि पूर्वक इस एकादशी को करते हैं उनको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। अतः मनुष्य को पापों से डरना चाहिए। इस व्रत के महात्म को पढ़ने से 1000 गौ दान का फल मिलता है। कहते हैं इसका फल गंगा स्नान के फल से भी अधिक बताया जाता है। जो नियम से बरुथनी एकादशी का व्रत करते हैं अंत में परम पद की प्राप्ति होती है, स्वर्ग की प्राप्ति होती है, पापों से मुक्ति मिलती है। इसलिए इस व्रत को भगवान का ध्यान करते हुए हमेशा शुद्ध चित्त शुद्ध विचार से व्रत करना चाहिए। जय श्री राधे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।